कि मेरे दोस्त 4 दिन पहले एक कमेंट करती है एक औरत कि बेटियों के जगह बेटा को विदा करके देखो कितना दिन रह पाते हैं ससुराल में। घर वालों की ठिका बेटियों ने थोड़ी रख रखी है। तो हम इसका जवाब देते हैं, अगर है तुम्हारी बाप की औकात तो बेशक बड़ लड़कों को घर जमाई बन के रखे। बेशक वो शादी के पहले बोले कि आपको घर जमाई बन के रहना पड़ेगा और मेरी बेटियां कमाने जाएगी और आपको मेरा घर संभालना पड़ेगा। ये आशा नहीं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि लड़कियां से ज़्यादा हिफाजत करके रखेंगे लड़के। उनकी मान मर्यादाओं को, उनके घर परिवार के, उनके घर के सदस्यों को, उनके मेहमानों को लड़कियां से ज़्यादा केयर करेंगे। और हाँ, दहेज की बात कर रही हो, 2 गुना दहेज देंगे, 2 गुना। रखोगे? अफोर्ड कर पाएगी? होगा? हाँ, घर में क्या है? घर में कहती हो लड़कियां ने इज्जत का ठेका थोड़ी ले रखा है। हम यकीन दिलाते हैं, अगर जिस समय ये समय बदलेगा ना और विचार बदलेगा और नियम लागू होगा भारत में, कसम से कहते हैं लड़कियां से ज़्यादा संभाल के रखेंगे लड़के ससुराल वालों को। और अभी भी तो संभाल के रखे हैं, सिर्फ वहाँ रहने नहीं जाते हैं। बाकी केयर तो कुछ लड़के बदनाम है, लेकिन 80% लड़के अभी भी रिश्तेदारों को बहुत अच्छे से रखे हैं और बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट देते हैं। उतना रिस्पेक्ट तुम लड़कियां अगर अपना ससुराल वालों को दे दो तो ससुराल वालों के नज़र में बेटी से भी ज़्यादा ऊंचा स्थान ले लोगी तुम। लेकिन नहीं, वहाँ तो जाना है, कलेश करना है। मेरे घर में वो अतिथि नहीं आएंगे, मेरे घर में फलाने नहीं आएंगे, हम उनका खाना नहीं बनाएंगे, हम पर्सनली आए हैं, हम पर्सनली मैनेज करके रहेंगे। ऐसे ही चलता है संसार, ऐसे ही चलाते हैं संसार। यही परवरिश मिला है, यही संस्कार तुम्हें मिला है। हाँ, लेकिन इसमें भी एक बात कहना चाहेंगे हम कि जिसके मायके में मर्दों का इज्जत नहीं होता है ना, वो लड़की अपना ससुराल में कभी अपने परिवार वालों को या अपने हस्बैंड को इज्जत कर ही नहीं सकती है, क्योंकि उसको ये सिखाया नहीं गया है ना। उसको बस सिखाया गया है कि कैसे क्लेश करके रहना है, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करना है, अपना सेपरेट हो जाना है। मर्द कमाएगा, हम ऐश करेंगे। साला, हाँ नो, तू ही पैदा की थी उसको, 9 महीना तू ही ना रखी थी। उसके बाद 20 साल 25 साल तपस्या तू ही ना की उसको छोटा से बड़ा करके। अधिकार जमा। क्या तुम इस बात को एक्सेप्ट करोगी कि जैसे हम अपना पति के साथ कर रहे हैं वैसे मेरा बेटा अपना बहू के साथ करे? अगर ये बात तुम्हें अच्छा लग रहा है और जो तुम कर रही हो तो बेशक करो, लेकिन हाँ, यही उपलब्धि अपना बेटा को भी देना और अपना पतोह को भी देना। तब तुम्हें पता चलेगा कि बेटा छीनने का मतलब क्या होता है। अभी ना बोल रही हो कि नहीं हम इसके लिए थोड़ी आए हैं, जिससे शादी हुआ हम उसके लिए हैं। उसके लिए तुम सिर्फ पैसे के लिए ना है कि अभी भी तुम्हारा दिल
गवाही देता है कि नहीं हम उसके लिए नहीं, उसके पैसे के लिए आए हैं, या तो उसके पैसे के लिए नहीं, या तो फिर उसके पैसे से नहीं, हम सिर्फ उसके लिए आए हैं। 100 में 90% लड़कियां इसमें छटा जाएगी, बेशक छटाएगी, क्योंकि उस विकल्प में है ही नहीं लोग। कहावत में कहा गया है कि मायके में रही साला चिपरी गोईठा पे खाना बना के, और ससुराल में आई नहीं, हमको गैस और इंडक्शन चाहिए। हाथ काला हो जाता है, बाप रे हाथ काला। लगता है लोग जानते नहीं हैं उसके बारे में। ऐसे यहाँ पे विचारधारा अपना क्रिएट कर रही है। अरे कुछ ऐसा क्रिएट करो जिससे लगे कि हाँ नहीं सही बात है, गलत नहीं कह रही है, बेचारी यहाँ तपस्या कर रही है, वहाँ मौज मस्ती करती थी। तो ऐसा तो है नहीं मैडम, ऐसा है? अगर ऐसा है तो बेशक तुम्हें मिलेगा। और तुम इस बात को पहले भी रख सकती थी कि अगर ऐसी सुविधाएं मिलेंगी तो हम ब्याह करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। लेकिन उस वक्त तो तुम लोग एक वर्ड में जवाब देती है कि नहीं जैसे भी है सब मैनेज कर लेंगे, सब कर लेंगे, सब हो जाएगा। तो अभी क्या होता है? आखिर अभी होता क्या है? अभी तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, तो क्यों नहीं कर पाते हो? खाली बोलने से नहीं होता है, करके दिखाना पड़ता है, तब होता है। बोल देने से क्या हो जाएगा?